बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर इरशाद और मेरे साथ मौजूद हैं मलक नैयर अवान। आज हम बात करेंगे खुशहाल पंजाब स्कीम के तहत जो विक्टोरिया ब्रिज मंजूर हो चुका है। कल की सोशल मीडिया पर यह ख़बरें वायरल हैं कि ये पुल के टेंडर क्लियर हो गए हैं। तो मैं नैयर अवान साहब से बात करूंगा कि ये जो पुल है किस मकाम पर बन रहा है, ये चक निज़ाम के मकाम पर बन रहा है या डंगवाल के मकाम पर, और इसका हमारी आवाम तहसील पिंड दाना खान की आवाम को कितना फ़ायदा होगा। जी मलक नैयर अवान साहब, आप भी देख रहे हैं इस चक निज़ाम पुल के बारे में, आपके पास क्या मालूमात हैं, ज़रा अपने नाज़रीन से शेयर करें। जी ताहिर इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया। आज मेरा थोड़ा असल में गला भी जो है वो ख़राब है, तो शायद आवाज़ डिस्टर्ब हो, उसके लिए अपने नाज़रीन से माज़रत ख़्वाह हूँ। आज आपने जो ज़िक्र किया है विक्टोरिया ब्रिज का, यानी जिसको उर्फ़ आम में चक निज़ाम पुल कहते हैं, इसकी एक बड़ी अपनी अहमियत है और ज़ाहिर है ये पुल बनना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो भी तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाते हैं वो होते तो आवाम की उसके लिए हैं, सहूलत के लिए, या उनकी जो आप एक कह रहे हैं कि ज़ाहिर सड़कें जहाँ पे बनती हैं वो खुशहाली और एक नए दौर का आगाज़ होता है। लेकिन बदकिस्मती से जो विक्टोरिया ब्रिज है, जो जिसको उर्फ़ आम में चक निज़ाम पुल कहते हैं, इसका भी जो है वो यकीनन फ़वाइद तो उसके बहुत ज़्यादा हैं। पुल अगर चक निज़ाम के मकाम पर बनता है तो, लेकिन अगर वो इस मकाम से हट के किसी और जगह पे बनता है तो उसका जो है वो हमारी तहसील के जो एक बड़ा तबका है जिसमें किसान शामिल हैं, काफ़ी देहात शामिल हैं, वो इससे मुतासर होगा। वो जो 2016 में इसकी जो स्टडी हुई थी, या जो उस टाइम ये इस पुल का जो डिज़ाइन फ़ाइनल हुआ था, उस पे PC1 से आगे इसका काम भी स्टार्ट हो गया था, जो नासिर बोसाल ने अपने उस टाइम स्टार्ट करवाया था जब 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब के बाद नवाबज़ादा मतलूब मेहदी जो हैं वो कामयाब हुए थे। तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी इस पुल को लेके एहतजाज हुआ था, लोगों के उसके ऊपर काफ़ी खदशात थे। स्पेशली हमारा इलाका जालप जो है, उसके जो मुतअद्दिद देहात हैं वो उससे मुतासर हो रहे थे। वो कैसे मुतासर हो रहे थे, उस टाइम हमने इसकी कवरेज भी की थी और हमने मौके के ऊपर जाके भी वो मकाम देखा था जहाँ पे इसकी पुल की तामीर होनी थी। लेकिन उसकी एक बदकिस्मती और भी ये है कि जब आप ये देखते हैं कि चक निज़ाम पुल के ऊपर, चक निज़ाम पुल का जब नाम लिया जाता है या इस ब्रिज का नाम लिया जाता है, तो जहन में यही बात जाती है कि चक निज़ाम जो हमारा हरनपुर उस्मा बोर्ड के दरमियान से जो रास्ता जा रहा है उस मकाम पे बनेगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन बदकिस्मती से ये पुल उस मकाम से, अगर यहाँ से हम वाया रोड देखें तो 3-4 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस बन जाता है। और जो पुल है मौजूदा, जो विक्टोरिया ब्रिज है, उससे ये जो पुल जो ऊपर तकरीबन है 2 किलोमीटर ऊपर बन रहा है। हाँ, ऐसे। यानी ना तो ये चक निज़ाम के मकाम पे बन रहा है और ना ही ये पुल दरिया जेहलम के ऊपर बन रहा है। दूसरे ख्याल में दरिया का रुख ही मोड़ना पड़ेगा। जो दरिया का रुख, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। उस टाइम हमने ये जो डेंगवाल से आगे जाके जो चक अमीद से पीछे से रास्ता निकलता है, फ़तेहाबाद लोकड़ी जिसको कहते हैं, और फिर में गिदड़ा वाली लोकड़ी भी मशहूर है, वहाँ पे ये पुल तकरीबन जो खुश्की के ऊपर एक एरिया बनता है, यानी जो असल दरिया का जो बहुत नेचुरल फ्लो जो जा रहा है उसको ये रोकेंगे और आगे आके उससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर जो आगे खुश्की के ऊपर ये पुल बनेगा और दरिया को जो है वो उस पुल के नीचे से गुजारा जाएगा। यानी दरिया के कुदरती बहाव को भी रोका जाएगा और खुश्की के ऊपर पुल बनाया जाएगा। उससे ये हमारे जो तकरीबन यहाँ पे ये पूरी पट्टी है, ये बड़ा ज़रखेज़ एरिया है ज़राअत के हवाले से, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो मुतासर होंगी और पानी जो है उसका दबाव भी जो तकरीबन हमारे ऊपर देहात बनते हैं, कानिया वाला, बुरश्तार, आज़मपुर, जैतीपुर, जलालपुर तक इवन के ये एरिया जो है वो बड़ा मुतासर होता है। और जो नशेबी आबादियाँ हैं उससे दरिया के दबाव के, क्योंकि कुदरती उसका जो बहाव है उसको रोक के तो एक और उसकी डाइवर्शन पूरी चेंज की जा रही है दरिया की, तो इन आबादियों पे उसका दबाव बढ़ेगा। उस वक्त भी जो हमारे इलाका जालप के दोस्त थे, उन्होंने एक पूरी इसको मूवमेंट चलाई थी। अब शायद दोस्तों के नाम मैं यहाँ पे मुनासिब नहीं होंगे क्योंकि एक लंबी फहरिस्त थी, तो उनके ये जो अपने खदशात थे वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त थे। मौके के ऊपर भी हमने जाके ये विज़िट किया था। लागत भी ज़्यादा है मेरे ख्याल, लागत भी ज़्यादा थी और लोग मुतासर बहुत हो रहे थे। फिर ये ज़री रकबा है पूरा, उसके ऊपर जो है वो जो उस टाइम उनको ज़मीन एक्वायर करके उसकी कीमत जो दी जा रही थी वो भी बहुत कम थी। यानी कि अगर अभी मार्केट वैल्यू उस टाइम रकबों की जी थी, वो वहाँ पे ज़मीनों की थी, वो 30-40 लाख रुपए एकड़ थी और उनको 7 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से
वो ज़मीन एक्वायर की जा रही थी, वो भी बड़ा बड़ा नाम उसकी कीमत थी। अब ज़ाहिर है शायद अगर काम दोबारा स्टार्ट होता है तो रेट तो रिवाइज़ होंगे, लेकिन उस तरह के शायद उनको रेट ना मिल सकें जिस तरह के रेट मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, या मार्केट पे उस ज़मीन की जो वैल्यू है। आपके इतला के मुताबिक अब ये बंद कौन से मकाम पर बंद तो ज़ाहिर उसी मकाम पे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो नासिर बोसाल थे उन्होंने मलकवाल साइड के ऊपर उसका जो पैच वर्क था और पत्थर का जो काम था वो उन्होंने अपने तौर पे मलकवाल की सेफ्टी के लिए वो उस तकरीबन है जहाँ से ये ढिंगोवाल से सामने ये आपने देखा था कि NLC ने यहाँ पे कैंप भी लगाया था और थोड़ा काम भी और उनका बेस कैंप भी बना था, तो काम भी शुरू था उससे बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर वहाँ पर उन्होंने पत्थर का और पैच वर्क मुकम्मल किया था। हरिये तक तकरीबन है 26-27 फुट जो है उन्होंने वो दरिया के साथ साथ अपना पत्थर लगा के वो अपना पुश्ता जो है उसको काफ़ी मजबूत कर लिया था। तो उससे दरिया को जो पूरा एक वो पंजाबी में कहते हैं कि धक लगनी थी और दरिया पूरी इस ब्रिज वाली साइड पे उन्होंने शिफ्ट करना था, तो उससे ज़ाहिर हमारे देहात जो हैं वो बुरी तरह मुतासर होंगे। तो उस वक्त भी उन लोगों के यही मुतालबा था, बल्कि वो मुख्तलिफ जो है वो कोर्ट्स में वो केस ज़ेर समाअत भी रहा, उस पर रावलपिंडी बेंच ने अपनी एक जजमेंट भी दी थी कि ज़ाहिर महकमे ने भी लिख दिया था कि अभी हम इस पर कोई काम नहीं कर रहे, तो वो उस तरह वो जो है वो मिसल जो वो सॉरी वो जो रिट थी वो फ़ारग हो गई थी कि अभी इस पर कोई काम ही महकमा नहीं कर रहा, तो इसको मेंटेन रखने का फ़ायदा कोई नहीं, स्टे जो है उसको। तो अभी अगर कल हमने ये देखा है कि नोटिफिकेशन चल रहा है, तो ज़ाहिर उसमें लोगों पे बल्कि आपने भी वो शेयर किया है, तो कल के दोस्तों ने जो हमसे भी रब्ता किया है और जो उनका फ़ीडबैक आ रहा था वो यही था कि अगर चक निज़ाम पुल जो है वो बनना है तो वो चक निज़ाम के मकाम के ऊपर बनाया जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो इसका फ़ाइनल हमारा जो इसकी अप्रूवल फ़ाइनल हुई थी और इसकी जो ड्राइंग हतमी ड्राइंग फ़ाइनल हुई थी उस पर नवाबज़ादा मतलूब मेहदी खान साहब के साइन थे और शहीद नज़र गोंदल साहब के उसके ऊपर दस्तखत थे। तो उसके ऊपर जो उसका टाइटल लिखा हुआ है उस ब्रिज का वो था एट द चक निज़ाम ऑन रिवर जेलम, यानी कि चक निज़ाम के मकाम पर और दरिया जेलम के ऊपर। लेकिन उसकी दोनों जो है इस बात की वो नफ़ी ग्राउंड के ऊपर हो रही है कि ना वो पुल चक निज़ाम के मकाम पे बन रहा है और ना ही दरिया जेलम के ऊपर बन रहा है। वो पुल बन रहा है ढिंगोवाल के मकाम के ऊपर और दरिया की बजाय वो खुश्की पे पुल बनेगा और उसके नीचे से दरिया गुजारा जाएगा। यानी कि ये एक अलमिया है हमारे, ज़ाहिर है वो जो रिवर की दूसरी साइड है वहाँ पे नासिर बोसाल जो है वो लीड करते हैं, उनका ये इंतखाबी मंशूर भी था, उनके अपने लोगों से ज़ाहिर है अपनी एक कमिटमेंट है, अपने उनके सियासी लोग हैं, उनके वादे वईद हैं, लेकिन उसका तहसील की जो हमारी मेजर जालब की आबादी अक्सरियत हमारी ज़राअत है वो मुतासर होगी, लोगों के रकबे मुतासर होंगे, हमारे देहात के खुदा न खास्ता ज़ेर आब आने का जो है वो ख़दशा है। तो बहुत ही बेहतर है कि हम आपकी वसातत से या अपने अरबाब इख्तियार से नासिर बोसाल से या दीगर जो भी भरत फैमिली इस वक्त बड़ी मुतहर्रक है पंजाब की सियासत में, उनसे ये हम अपील करेंगे कि इस ब्रिज को ज़रूर बनाया जाए, इस ब्रिज को चक निज़ाम के मकाम पे ही बनाया जाए और दरिया जेलम के ऊपर ही बनाया जाए, ताकि जो हमारे लोगों के ख़दशात हैं, जो उनका माशी नुकसान होगा, जो हमारे देहातों के ज़ेर आब आने का जो एक ख़दशा है वो दूर होगा। तो पुल यकीनन बनने चाहिए, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसको वेलकम करते हैं, लेकिन तहसील पिंड दादन खान की जो मेजॉरिटी लोग हैं उनके भी जो ख़दशात हैं उनको भी हमें ज़रूर ज़ेरे क्या अवाम एहतजाज करेगी? अवाम ज़ाहिर लोग तो जो डायरेक्ट इससे मुतासर नहीं हो रहे वो तो चाहेंगे कि ये पुल बन जाए, किसी भी मकाम पे बने, लेकिन देखें ना आप एक जगह पे आप सेटल हैं, आपका वहाँ पे बिज़नेस है, आपके कारोबार हैं, आपकी वहाँ पे वाबस्तगी हैं, वहाँ से आपको डिस्पर्स करके उठाया जाए तो आप मुतासर होंगे, आपकी फ़ैमिली मुतासर होगी, आपके अजीज़ अकारब मुतासर होंगे, तो वो तरक्याती मनसूबा भी अवाम के लिए ज़ाहिर है एक तकलीफ़ का बायस तो होते ही हैं, लेकिन ये है कि अगर उससे आप थोड़ी सी अपनी ड्राइंग को चेंज कर लें या थोड़ा इसके ऊपर और काम कर लें तो ये उस पर लागत भी कम आएगी। देखें आप उसकी दोनों साइड से अप्रोच बनी हुई हैं, चक निज़ाम जो है सिर्फ अगर मुतअद्दिद बार हमने इसकी निशानदेही की है कि रेलवे के ऊपर ही अगर आप उसको कंक्रीट कर लें तो छोटे ट्रैफिक तो आसानी से गुजर सकती है, लेकिन अगर बड़ा पुल भी बनना है तो ऑलरेडी उसके सामने देखें आपने कि सुई गैस वालों ने अपनी बड़ी लाइन गुजारी हुई है, उन्होंने अपने पिलर बनाए हुए थे, तो आप भी इसी तरह का कोई उसको डिज़ाइन करें कि चक निज़ाम के करीब उससे सरगोदा जो है डिस्ट्रिक्ट वो भी 3 ज़िले हैं हमारे, 3 ज़िले उसको एक टाइम में अटैच होंगे, उसके साथ मंडी बावलदीन है, जेलम है, तो सारी आबादी उससे मुस्तफ़ीद होगी, बजाय इसके कि आप लोगों के लिए इस मनसूबे को वैसे कर्ब हो, वैसे तकलीफ़ हो, तो आप इस पर थोड़ा सा वर्क कर लें। हमारे जो मकामी सियासतदान हैं हम उनसे ये मुतालबा करेंगे, चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ से मुतालबा करेंगे, हाजी नासिर साहब से मुतालबा करेंगे, ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब असम्बली में उनकी आवाज़ है, तो हम उनको ये मुतालबा करेंगे कि आप इस मंसूबे को देखें, इसको
टाइटल और उन्वान जो है वो चक निज़ाम पुल और दरिया झेलम के ऊपर का है, लेकिन वो दोनों चीज़ें इसमें हैं जो अमली तौर पे वो हमें नज़र, इसके बरअक्स हैं, इस पर नज़र नहीं आती। तो बजाय इसके कि आप खुश्की के ऊपर दरिया को खींच के ले जाएं, उसका कुदरती बहाव मुतासर हो, लोग मुतासर हों, फिर उसमें एक और भी जो उस वक्त बैड लक थी, अभी पता नहीं इसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है, लेकिन यकीनन वही होगा जो ज़मीनें पंजाब हुकूमत उस वक्त एक्वायर कर रही थी ना, वो सिर्फ वो जगह एक्वायर कर रही थी कि जहाँ से ब्रिज जो है वो बनना है या रोड गुजर के जानी है। तो बाकी जो रकबे ज़ेर आब आ जाने हैं उस दरिया की वजह से, दरिया की डाइवर्शन की वजह से, वो उन लोगों को बिल्कुल उसकी कोई पेमेंटें नहीं की जा रही, ज़री ज़मीनें तबाह हो जाएंगी, ज़राअत मुतासर होगी। आगे ही आप देखते हैं कि जो ज़री ज़मीनें हैं उनको ख़त्म करके हमारे कॉलोनी कल्चर या सोसाइटी कल्चर बना हुआ है, जिसमें हम प्लाटों के चक्कर में पड़ के तो अपनी ज़राअत को तबाह कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा रिच एरिया है ज़राअत के हवाले से, इलाका जालब का। तो हम खोतियाँ जो है वहाँ के लोग, जैतीपुर, आज़मपुर, कान्यावाला, बुरशतार, ढेंगोवाल, हमीद, हरनपुर, इवन के जलालपुर तक ये लोग हैं। हम उनसे ये अपील करेंगे कि वो ज़रूर इस मंसूबे को ऑन करें और इसको जो है वो तस्लीम करें, लेकिन साथ ही अरबाब इख्तियार जो हैं वो भी कम अज़ कम उन लोगों की आवाज़ को सुनते हुए इस जो पुल को चक निज़ाम के मकाम पर ही बनाएं और दरिया झेलम के ऊपर ही बनाएं। इंशाल्लाह हम इस पर एक तफसीली प्रोग्राम करेंगे और ऑन दी स्पॉट करेंगे, ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि ये पुल किस मकाम पे बन रहा है और किस जगह पे बन रहा है। तो अभी आपकी वसातत से, अरबाब इख्तियार से यही अपील है कि वो इस पुल के ऊपर जो है वो ज़रूर गौर करें और जो इसका मकाम है उसको देखें और इसका जो लागत है उसको देखें। आपका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया नैयर भाई ने आपको तफसील से बताया कि ये फ़िलहाल किस मकाम पर बनने जा रहा है और इसका लिए कितना हमारे किसान हैं जो ज़री ज़मीन है वो मुतासर होगी। तो बेहतर ये है, हम भी आला हुकाम से मुतालबा करते हैं, अपने मकामी सियासतदानों से मुतालबा करते हैं कि खुदारा इतने अरसे से नहीं बना, अगर कुछ अर्सा और डिले हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम अज़ कम इसको जो इसका असल मकाम है चक निज़ाम यानी हरनपुर के मकाम पर ही बनाया जाए, ताकि लोगों की ज़री ज़मीनें मुतासर ना हों। और आज मैं ज़िक्र करता चलूँ एंड पे कि आज यौम तशक्कर रैली पूरे पाकिस्तान की तरह पिंड दादन खान में भी मनाई गई है और एक शानदार रैली। मैं असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान नादिया परवीन साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया और आज मेरे ख्याल में बहुत बड़ी रैली निकाली गई, पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती की गई। और आज के जो मैन ऑफ द मैच हैं या मैन ऑफ द मैन है वो DSP मोहम्मद अकरम गोंदल हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार अपना जज्बाती ख़िताब किया और आवाम उनसे बहुत मुतासर हुई, उनके साथ सेल्फी बनाई और बहुत ज़बरदस्त रैली की। मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।